क्या कभी आपने सुना है कि एक डाकू का काला झंडा अपने आप सफेद पड़ गया? तो सुनिए, यह कहानी है एक ऐसे डाकू की जिसने 70 हत्याएं की, लेकिन अंत में वही डाकू बन गया महान पुण्यात्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और कुख्यात डाकू था। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। उसने अनगिनत डाके डाले, निर्दोषों का धन लूटा और 70 लोगों की हत्या की। पर समय के साथ जब उसका अंतःकरण जाग उठा, उसे अपने पापों पर घृणा हुई। उसका हृदय बदल गया। एक क्षण ऐसा आता है जब स्वयं पापी को अपने पाप जलते कोयले जैसे महसूस होते हैं। वह पश्चाताप की ज्वाला में तपने लगा। सब लूट मार त्याग कर वह एक साधु के चरणों में शरण लेने पहुंचा। साधु ने शांत स्वर में कहा, तेरे पाप बहुत भारी हैं। 70 मनुष्यों की हत्या कोई साधारण गलती नहीं। डाकू बोला, गुरुदेव, मुझे जो भी कठोर प्रायश्चित्त देना चाहें मैं करूंगा। साधु ने उसे एक काला झंडा थमाया और कहा, जा, इस झंडे के साथ पृथ्वी के सभी तीर्थों की यात्रा कर, हर पवित्र नदियों में स्नान कर और इस झंडे को भी स्नान करवाना। जिस दिन यह काला झंडा सफेद हो जाएगा, समझना तेरे पाप धुल गए। क्या कोई पाप सचमुच पानी में धुल सकता है? बस कहानी अब यहीं से मोड़ लेती है। वह डाकू महीनों तक तीर्थों की यात्रा करता रहा। गंगा स्नान किया, यमुना में स्नान किया, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती, हर पवित्र धारा में झंडा डुबोया, पर झंडा तो काला का काला ही रहा। उसका मन टूट गया। उसने सोचा, शायद मेरे जैसे पापी का प्रायश्चित्त असंभव है। बेहतर होगा कि अब मैं इन प्राणों का त्याग ही कर दूं। वह निराश होकर गुरु के आश्रम लौट रहा था। रास्ते में एक वन से गुजरते हुए उसे किसी स्त्री की करुण पुकार सुनाई दी। यही वो क्षण था जब भाग्य एक डाकू की अग्नि परीक्षा लेने जा रहा था। वह आवाज के पीछे दौड़ा। उसने झाड़ियों से देखा 10 डाकू एक अकेली स्त्री को पकड़कर उसे अपमानित करने का प्रयास कर रहे थे। वह स्त्री असहाय थी, कांप रही थी जैसे पिंजरे में फंसी चिड़िया। उस दृश्य को देखकर उस डाकू का दिल कांप गया। वह सोचने लगा, जहां 70 हत्याओं का पाप लगा है, वहां 10 और सही। और फिर उस डाकू ने अपनी तलवार मयान से निकाली और उन डाकुओं से लड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में उसने उन 10 डाकुओं को मार गिराया और तभी उसके हाथ में पकड़ा झंडा, जो अब तक गहरा काला था, झिलमिलाकर सफेद हो गया। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, क्या करुणा का एक कार्य 70 पाप मिटा सकता है? वह दौड़ते हुए गुरु के पास पहुंचा। सफेद झंडा आगे कर कहा, गुरुदेव देखिए, झंडा सफेद हो गया है, मेरे पाप धुल गए। गुरु मुस्कुराए, यह अद्भुत है पुत्र, पर बताओ, कौन से तीर्थ में स्नान किया था तुमने? डाकू बोला, गुरुदेव, यह परिवर्तन किसी तीर्थ में नहीं हुआ, जंगल में हुआ, एक स्त्री की रक्षा करते समय। गुरु ने गंभीरता से कहा, पुत्र, वे 70 हत्याएं तूने स्वार्थ से की थी, पर ये 10 केवल दया से। पहला पाप था, दूसरा पुण्य। कर्म नहीं बदलता, भाव बदलता है। कार्य वही रहा, हत्या, पर जब भाव परहित के लिए हुआ तब वह पाप नहीं, पुण्य बन गया। याद रखो, कर्म का मूल्य परिणाम में नहीं, भावना में होता है। गुरुदेव बोले, जिस हृदय में दया जन्म ले, वहां पाप रह ही नहीं सकता। अब तुम अपने पाप से मुक्त हो गए हो। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है, किसी भी भाव का रंग ही कर्म का रंग तय करता है। अशुद्ध भाव से किया गया तब भी पाप बन जाता है, पर करुणा से किया गया युद्ध भी पुण्य। आपको यह कहानी कैसे लगी, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली एक और रोचक कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।